देखिए, मेरे ख्याल से शेख अब्दुल मर्वत साहब को तो पार्टी से निकाला गया है। अगर वो कोई स्टेटमेंट देता है तो वो पार्टी का स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता है ना। जब तक कि वो दोबारा पार्टी में इन नहीं होते या उनको शामिल नहीं किया जाता, उनको इजाज़त नहीं मिलती, उसके अलावा तो ठीक है वो पार्टी के एमएनए हैं, अभी तक उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया है, लेकिन ये कि पार्टी की नुमाइंदगी हम नहीं कह सकते हैं उस वक़्त कि वो पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा है। बट स्टिल ही इज कंसीडर्ड टू बी वेरी क्लोज टू अली अमीन गंडापुर साहब। नहीं नहीं, देखिए हम ये बात नहीं होती है, सब सारे क्लोज हैं, लेकिन चूंकि उनको पार्टी से निकाला गया है, खान साहब ने निकाला है, तो जब तक वो उनको एंड नहीं करते हैं तो वो पार्टी की पॉलिसी तो नहीं हो सकती है ना, ना पार्टी की नुमाइंदगी हो सकती है। मतलब ये तो पार्टी के डिसिप्लिन तो यही है ना। अब वो कुछ भी कहे, वो इस जमरे में नहीं आता है कि उससे कोई फर्क पड़ेगा। बहरहाल जेयूआई के साथ जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं उसमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अभी उस पर टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि फौरी तौर पे कोई वो हो जाएगा, लेकिन जाहिर है क्योंकि मौलाना साहब वैसे भी मुल्क से बाहर हैं, जब वो आएंगे बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ों पे तो इत्तेफाक राय हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी स्टिल डिसाइड है और उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन ओवरऑल जो अलायंस है अपोजिशन का, वो मैं समझता हूँ कि उसमें काफ़ी पेशरफ हो चुकी है। देखिए, कामरान मुर्जा साहब ने हमारी शो में कहा कि 15 रोज हो गए हमें अपने मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए हुए, लेकिन अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं आया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। मौलाना बेशक मुल्क से बाहर है, लेकिन जो बॉल है वो तो आपके कोर्ट में है। देखिए अब यहाँ पे हमसे तो पूरा पाकिस्तान छीन लिया गया है, हमारा मैंडेट छीना गया है, पंजाब से छीना गया है और इस्लामाबाद से छीना गया, सबके सामने है। और उसमें केपी की गवर्नमेंट हमारे हाथ में आई है और वो भी बड़ी मुश्किल से, मतलब हमें तो किसी ने जितवाया नहीं है ना, क्यों सबको पता है कि हमारे खिलाफ थे सब कुछ, इलेक्शन कमीशन से लेके आरओ से लेके जितने लोग थे जो इलेक्शन कंडक्ट कर रहे थे वो तो सारे हमारे खिलाफ थे। तो इसका मतलब है कि हमने तो नहीं किया ना कि हम पे कोई इल्ज़ाम लगा, लेकिन हम अगर ये भी अगर ठीक भी है तो सिर्फ हम इसलिए कि जी हम हमसे मुतालबा किया जा रहा है और चलो जी खोल दें, हल्के खोल दें, बिल्कुल खोल दें, हल्कों में तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कि जी इसको साबित करना, ये कैसे साबित होगा कि हमने मैंडेट चोरी किया है? ये कैसे साबित होगा? मतलब हम इस पे क्या जवाब दें उनको? हल्के खाली करके दे दें, दोबारा इलेक्शन करा दें, मतलब क्या हो सकता है? ये बड़ी अजीब सी बात है ना। नहीं, यही मुतालबा तो आपके सेंटर पे मरकजी हुकूमत से भी है ना शौकत यूसुफजई साहब। नहीं, हमारे को है तो वो तो देखे ना, वो इसलिए है कि वो भी हमारे आपको यही खिलाफ जवाब दे देंगे। कमीशन नहीं। देखिए, इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ था, सबको पता है। जो इलेक्शन कंडक्ट करने वाली कुव्वतें थी वो हमारे खिलाफ थी, सबको पता है। तो जब हमें कंपेन नहीं करने दिया गया, हमें बहुत सारी चीजों से गुजारा गया। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि एक चीज का जो मुतालबा कर रही है जेयूआई कि जी फ्रेश इलेक्शन हो जाए, तो इससे तो किसी को इनकार नहीं है। अगर नए इंतखाबात की बात करते हैं तो बाकी मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं तो हम भी रेडी हैं। हम तो इनकार नहीं कर रहे कि जी हम कहेंगे नहीं इलेक्शन ना हो, हम तो खुद चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। लेकिन उसकी तो सूरत जो क्या होगी? हुकूमत पे दबाव कैसे बढ़ाएंगे कि हुकूमत नए इंतखाबात की तरफ चली जाए? देखिए, अगर मौलाना साहब ये समझते हैं कि सिर्फ हमने उनका मैंडेट चोरी किया और उनके साथ मतलब ये कि आवाम ने उनको वोट दिया, हमने लिया है, तो वो तरीका भी बता दें कि हमने कैसे लिया है। क्योंकि हमारे लोग तो सारे, आपको भी पता है कि हमारे लोग तो कंपेन नहीं कर सकते थे। तो मैंडेट चुराने के लिए हम कहाँ से लोगों को लेकर आए, क्या हुआ, कोई मैकेनिज्म तो बता देना हमें। जिस तरह हमारे साथ हुआ है वो तो सामने है। ये 45 की छोड़ के 47 करके वो करा दिया। अब अगर देखे ना, अगर ये समझते हैं कि हमें भी 47 करके जितवाया गया तो बता दे, कोई हल्का बता दे। अब देखिए यूसुफजई साहब, ये तो आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब से डिफरेंसेस है ना, लेकिन फ्रॉम विद इन द पार्टी जो डिफरेंसेस मौजूद हैं, जैसे जरा सी खबर भी सामने आ रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो ग्रुप है वो इस पर अपने रिजर्वेशंस और कंसर्न शो करता है कि असद कैसर साहब मेल मुलाकातों को लीड क्यों कर रहे हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। ये सिंध में जो वफ्द गया और मुलाकातें हुई, असद कैसर साहब उसको क्यों लीड कर रहे हैं, उसके ऊपर अपने कंसर्न्स हैं। तो अगर इस तरह के कंसर्न्स होंगे तो विद इन द पार्टी जाहिर है जो ऑपोजिशन जमातें वो भी कहेंगी कि अपना हाउस इन ऑर्डर तो करें आप। नहीं, देखिए पार्टी के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, ये पार्टी के अंदरूनी बातें होती हैं। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये इख्तिलाफात है, मैं नहीं मानता हूँ। इसलिए कि वो सारा दिन जितने भी लीडरशिप है एक दूसरे के साथ बैठते हैं, उठते हैं, बातें करते हैं, चीजें डिस्कस करते हैं। तो ये तो बाहर मीडिया के ऊपर जो चीजें मैं देख रहा हूँ मुझे खुद हंसी आती है बाज़ औक़ात। अच्छा, एक इंडिविजुअल केस के ऊपर उसको लेके कि जी पूरी पार्टी को डिवाइड करना, मेरा मेरा नहीं ख्याल है। देखिए,
ये कि उसका जवाब क्या बनाते हैं कि जी इनसे सदारत ली गई, सूबाई सदारत ली गई अली अमीन गंडापुर साहब से। तो सूबाई सदारत तो फुल टाइम वैसे भी तो सदर होना चाहिए ना पार्टी का, और फुल टाइम सीएम होना चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है, और ये उनकी मुशावरत से हुआ है। तो जब उनकी मुशावरत से हुआ है, फिर जुनैद अकबर जैसे वर्कर को लेकर आए हैं, तो इसमें डिफरेंसेस की कौन सी बात है? मतलब मुझे तो नहीं लग रहा है कहाँ डिफरेंसेस है। अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान का एतमाद हासिल है, वो वज़ीर आला है। जुनैद अकबर को इमरान खान का एतमाद हासिल है, वो सूबे के सदर हैं। बैरिस्टर गौहर को इमरान खान का एतमाद हासिल है, वो चेयरमैन है पार्टी के। तो कहाँ पे इशू है? सर, गंडापुर ग्रुप अपनी जगह पर है, जुनैद अकबर खान ग्रुप अपनी जगह पर है, असद कैसर साहब अपनी जगह पर मामलात को लेकर चल रहे हैं। तो धड़ेबंदी, ग्रुप बंदी तो विद इन द पार्टी है, आप लाख इनकार कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं होता है। जब हमारी कोर कमेटी है, फिर सियासी कमेटी बनी है, सियासी कमेटी को कौन लीड कर रहा है? असद कैसर ही लीड कर रहा है ना। अब देखें, इख्तिलाफात हमारे भी हैं, अंदरूनी जो होता है ना। सपोज मेरी किसी के साथ नहीं लगती, या मेरी उसके साथ नहीं लगती, या तो ये तो कोई वो नहीं है कि जी पार्टी उससे सफर हो रही है। एक इंडिविजुअल केसेस एक दो हो सकते हैं, लेकिन ये ग्रुपिंग की जो बात है, ये मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि अली अमीन गंडापुर सूबे के वजीर आला हैं। वो अपना जब भी पार्टी का इशू होता है या पार्टी की मीटिंग होती है, वो सारे मौजूद होते हैं। तो ग्रुपिंग तो उस सूरत में हो ना कि वो एक तरफ खड़े हो जाए कि जी हमने ये नहीं मानना है। तो ऐसा तो कोई नहीं हुआ है कि इमरान खान ने कोई बात कही और यहाँ उस पर डिवीजन आई हो कि एक ग्रुप कहता है मैं मानता हूँ, दूसरा कहता है नहीं मानता हूँ। सारे इमरान खान के साथ हैं। तो मैं नहीं समझता कि ग्रुपबंदी है या उससे कोई नुकसान हो रहा है पार्टी को। आज भी शेख वकास अकरम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट अपनी जगह पे है, बानी पीटीआई को लेके डेथ सेल में रखा गया है और ये सब मामला है। लेकिन इसके बावजूद मेरा सवाल बड़ा सादा सा है कि अब तक अगर ग्रुपिंग भी नहीं है, स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी है, तो मिल के बानी पीटीआई को तो रिहा नहीं करा सके आप। तो हम क्या करें? अब आपका क्या ख्याल है कि डंडे और असला उठा के कहीं अटैक कर लें? कोई हिकमत अमली नहीं है यूसुफ सही साहब आपके? नहीं, हिकमत अमली तो देखे ना, कोर्ट की केसेस हैं, वो जिस तरीके से डिले हो रहे हैं, जिस तरीके से वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना। वो तो दुनिया में जो हमारा अदालती निज़ाम है, वो कौन से नंबर पे है? इंसाफ कहाँ है? इंसाफ कहाँ है इस मुल्क में? रूल ऑफ लॉ कहाँ है? और जमहूरियत कहाँ है? ह्यूमन राइट्स कहाँ है? तो ये तो आप ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं मुझसे कि जब ये तब आपका सवाल होता है, और आपका सवाल जेन्युइन भी है, लेकिन ये उस वक्त ज्यादा मजा आता है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत होती, पार्लियामेंट की बालादस्ती होती, रूल ऑफ लॉ सर होता। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जमहूरियत की बहाली के लिए, रूल ऑफ लॉ को स्टोर करने के लिए, बेहतर करने के लिए अभी तक क्या किया ऑपोजिशन ने? नहीं, हमने देखिए अपने तौर पे तो हमने बहुत कोशिशें की हैं। अब वो कामयाब होता है नहीं होता है, अब ये तो जाहिर है, हम तो जाके ताला तो नहीं खोल सकते हैं जबरदस्ती। हम देखिए प्रेशर डालते हैं और प्रेशर डाल रहे हैं, और ये है प्रेशर जो जो हुकूमत को इतना आवाज बाख्ता किया हुआ है कि वो कह रहे हैं कि जी महंगाई 23.1 से 1.5 पे आ गई। अब इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा कि मैं कहता हूँ रमजान का जो झूठ है ना, वो तो झूठ भी एक एक नेकी करते हो तो वो 73 नेकियों के बराबर होता है। तो अभी झूठ जो बोल रहे हैं, पता नहीं इसका कितना होगा, क्योंकि समझ नहीं आ रही है कि 23.1 से 1.5 पे महंगाई अगर कम हो गई है, तो फिर आवाम को सस्ती चीजें क्यों नहीं मिल रही है? उसी तरह आटा, उसी तरह चावल, उसी तरह घी, उसी तरह दालें। ये महंगाई कहाँ खत्म हुई है? कोई जगह तो बता दे, कोई रायमंड के इर्द गिर्द खत्म हुई है या पूरे पाकिस्तान में खत्म हुई है? कहाँ खत्म हुई है? हुकूमत तो पोस्ट कर रही है, खासी कॉन्फिडेंट है। आपको लगता है कि हुकूमत की सफ़ों में भी कहीं ना कहीं बौखलाहट है? ये जो मुशीरों की और वजीरों की फौज जफर मौज है, काबीना के अंदर तोसी हो रही है, ये कॉन्फिडेंस की अलामत है या आपको लगता है कि परेशानी है? नहीं सर, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? जब भी देखें, जब अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनने की तरफ जब पेशरफ होती है और थोड़ा भी एक्टिविटी नजर आ जाती है, तो ये फौरन अपने लोगों से रब्ता करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली एक पेल्डाट की रिपोर्ट भी आई है कि जो पिछली असम्बली थी उसमें हाजिरी होती थी। इस असम्बली के अंदर अपने लोग, PMLN के अपने लोग जो है ना, वो नहीं आते और रोजाना कोरम का इशू उठता है। तो वो क्यों नहीं आते हैं? वो इसलिए नहीं आते हैं कि वो मायूस हैं। वो नाराजगी का इजहार कर रहे थे अपने हुकूमत से, और आप देख रहे हैं कि इनके पास इतने लोग नहीं है। अपने इनका इख्तियार देखें कि परवेज खटक साहब को इन्होंने वजीर ले लिया है, और ये कह रहे हैं कि चूंकि उनका तजुर्बा है, उन तजुर्बे से हम फायदा उठाना चाहते हैं। तो अभी तक उन पे क्या क्या इल्जाम लग रहे थे, ये भी आपके सामने है। तो मेरा ख्याल है कि इनके पास इख्तियार नहीं है। अब वजीर दाखिला इनका अपना नहीं है,
अब परवेज खटक साहब इनके अपने नहीं है, लेकिन मजबूरन इनको लेना पड़ रहा है और अच्छे अच्छे ओहदे देने पड़ेंगे इनको। तो बस देखिए, अल्लाह से दुआ करेंगे कि जो हमारा जो साथ हो रहा है बलूचिस्तान के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के साथ, हमारा जो सूबा जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान के साथ, वहां से जो कुछ हो रहा है इस पे जो खामोशी है